नमस्कार साथियों, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी की एक तरफा जीत बताई जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से चौंकाने वाले आंकड़े और जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के अनुसार देखा जाए तो एक बार फिर से इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। एक बार फिर से मोदी लहर का फायदा इन लोकसभा सीटों पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि कांग्रेस इस बार राजस्थान में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन फिर भी मोदी लहर और अमित शाह जैसी बड़ी तिकड़ी ने एक बार फिर से राजस्थान की जनता के लिए जिस प्रकार चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद से पूरी तरीके से इन लोकसभा सीटों पर एकाएक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट की बात करें तो टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने सुखवीर सिंह जौनपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से हरीश मीणा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के मध्य कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन सुखवीर सिंह जौनपुरिया एक बार फिर से बीजेपी के लिए मजबूत चेहरे हैं और टोंक सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट पर जनता सुखवीर सिंह जौनपुरिया के पक्ष में ज़्यादा लग रही है, जिसका फायदा बीजेपी की पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा था। पहले ये माना जा रहा था कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर जिस प्रकार जनता के क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखे तो टोंक सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट पर सुखवीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के काफ़ी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं और जनता एक बार फिर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया के ऊपर भरोसा जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी एक बार फिर से जो है बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देने में नाकाम हो सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी एक बार फिर से टोंक सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट से सुखवीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगली लोकसभा सीट की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अलवर की लोकसभा सीट, जहाँ पर इस बार पूरी तरीके से चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर की लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने भूपेंद्र यादव के ऊपर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव काफ़ी अनुभवी है और कांग्रेस ने युवा चेहरे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए यहां पर जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को देखें और राजनीतिक अनुभव के आधार पर देखें तो एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का रुख और जिस प्रकार के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में है। यहाँ पर अमित शाह और मोदी की रैली के बाद पूरी तरीके से चुनावी समीकरण एकाएक बदल जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस लोकसभा अलवर की जो लोकसभा सीट है एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। चुनावी समीकरण बदलने की वजह से एक बार फिर से ये सीट अलवर की जो लोकसभा सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगली लोकसभा सीट की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप भी अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम कमेंट में जरूर करें। चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र झांझड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहाँ जो वर्तमान मौजूदा सांसद है उनका टिकट काटकर देवेंद्र झांझड़िया, जो कि काफ़ी मजबूत चेहरे हैं, और कांग्रेस ने यहाँ पर राहुल कसवा को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि राहुल कसवा पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके चलते यहाँ की जनता का रुख और जनता की जो लहर एक बार फिर से देवेंद्र झांझड़िया के साथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पर भी, चूरू की लोकसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस काफ़ी कमजोर मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक तरफा माहौल के साथ एक बार फिर से जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से टिकट दिया है देवेंद्र झांझड़िया को, जब से देवेंद्र झांझड़िया को चुनावी टिकट मिला है यहाँ के चुनावी समीकरण एकाएक बदल चुके हैं। कांग्रेस की राह अब आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चूरू की लोकसभा सीट पर पूरे प्रदेश भर की नज़रें लगातार बनी हुई है। तो चूरू की लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि राहुल कसवा की कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये सीट टक्कर में आ चुकी है। नागौर की लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर की लोकसभा सीट पर भी इस बार राह आसान रहने वाली नहीं है। बीजेपी ने यहाँ ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस और आरएलपी से गठबंधन से हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस के जाने के बाद भी ज्योति मिर्धा के यहाँ काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। इस बार जो जनता की लहर है वो ज्योति मिर्धा के तरफ जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार और जिस प्रकार के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को एनालाइज देखें तो एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि नागौर की लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के मध्य गठबंधन है। दोनों सीटों के रुख के अनुसार देखा जाए तो ये दोनों ही सीटें एक बार फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार पिछले बार हनुमान बेनीवाल को मोदी लहर का फायदा मिला था, उसी प्रकार का फायदा एक बार फिर से इस लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नागौर की लोकसभा सीट एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर सकती है। नागौर की लोकसभा सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
बाड़मेर की लोकसभा सीट की बात करें, बाड़मेर की लोकसभा सीट पर भी इस बार चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। बाड़मेर की लोकसभा सीट पर बीजेपी से कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से बात करें तो मैदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। तो इस लोकसभा सीट पर भी चुनावी समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये लोकसभा सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मैदाराम बेनीवाल को टिकट मिला, लेकिन कैलाश चौधरी को एक बार फिर से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का यहाँ पर इस लोकसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा सीट एक बार फिर से बड़ा उलटफेर की ओर जा रही है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन त्रिकोणीय समीकरण बनने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर पूरी तरीके से चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे चैनल के साथ।